जैसे किसी चुंबक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं, कैसे खींचते हैं प्रोसेस आपको मालूम होगा। उसी प्रकार से किसी भी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? चुंबक उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? कोई बड़ा भारी पिंड जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? कोई आवेशित कण या आवेशित कणों का समूह। और उस आवेशित कणों के समूह या फिर आवेशित कण, उसके चारों जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की हम कल्पना करते हैं। वैद्युत बल रेखा हमको दिखती नहीं है, हम उसकी कल्पना करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। जिस प्रकार से किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं दिखती नहीं है, कि कोई चुंबक अगर आप हाथ में ले लो तो उसके तरफ वहाँ लाइनें नहीं दिखाई पड़ती हैं, हम चुंबकीय बल रेखाओं की कल्पना करते हैं। उसी प्रकार से आवेशित कण, उसके चारों ओर भी क्या, जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की हम कल्पना करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या चीज़ है? वैद्युत बल रेखा समझने से पहले सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना होगा एक परीक्षण आवेश, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। देखो, टेस्टिंग चार्ज का मतलब अगर जनरल सेंस पे आप आओ तो जिस किसी आवेश को लेकर हम प्रयोग करें, परीक्षण करें, उसी को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। लेकिन एक प्रथा के तौर पे उसको माना गया, परीक्षण आवेश के नाम पे एक ऐसा छोटा चार्ज, वो भी पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, जो गति करने के लिए स्वतंत्र हो। जब उस पर कोई बल कार्य करे तो जिस दिशा में बल कार्य करे उसी दिशा में वो गति कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। और उसके लिए एक सिंबल मान लिया गया +Q0। प्लस क्यों? पॉजिटिव चार्ज, और Q0 एक सिंबल दे दिया गया, मतलब परीक्षण आवेश के नाम पे। और वैसे व्यवहारिक रूप में अगर हम बात करें तो जिस किसी आवेश को लेकर प्रयोग करें, परीक्षण करें, उसी को हम परीक्षण आवेश बोलेंगे। आगे चलते हैं फिर यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे वैद्युत बल रेखा शुरू करने से पहले थोड़ा सा दो वर्ड का यहाँ पे पहले क्लियर करना जरूरी है आपका। यहाँ पे एक वर्ड है आपका काल्पनिक। काल्पनिक मीन्स का जो दिखाई नहीं दे रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं। निष्कोण एक वर्ड है। निष्कोण का तात्पर्य से आप इमेजिन करो, मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, अचानक टर्न हो गई, तो यहाँ पे क्या एंगल फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अगर ये एंगल फॉर्म होगा तो ये निष्कोण नहीं कहा जाएगा। निष्कोण का तात्पर्य आपको कोई भी लाइन अगर जा रही तो अचानक कहीं टर्न ना हो जाए, अचानक ना टर्न हो जाए, ये एंगल फॉर्म हो पाए। अगर अचानक नहीं टर्न होती तो उसको हम क्या बोलेंगे? निष्कोण। तो अब हम आते हैं वैद्युत बल रेखा पे। वैद्युत बल रेखा होती क्या चीज है? जैसे मान लो कोई जैसे वैद्युत बल रेखा समझने के लिए बेटा इसमें आप देखना यहाँ पे, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। हमने क्या किया? कोई परीक्षण आवेश लिया। परीक्षण आवेश का सेंस क्या है? वही +Q0 एक सिंबल है, ठीक। हमने यहाँ पे +Q चार्ज लिया, ये +Q0 नो। अब ये प्लस चार्ज इस पे क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। किधर की ओर? इधर की ओर। और जब इधर की ओर फोर्स लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि गति करने के लिए स्वतंत्र है, ये इधर की ओर गति कर जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे रखा हो तो इधर की ओर गति कर जाएगा, यहाँ पे रखा हो तो इधर की ओर गति कर जाएगा, यहाँ पे रखा हो तो इधर की ओर गति कर जाएगा। जिस रास्ते पे गति करेगा उस रास्ते को दिखाया गया, और हर एक उस रास्ते को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या लाइन खींची गई, और हर एक लाइन यहाँ पे क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम आते हैं निगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो निगेटिव चार्ज में यहाँ पे देखना है, जैसे मान लो कोई हमने परीक्षण आवेश लिया, वही +Q0 नो, +Q0, ठीक। अब आप जानते हो यहाँ पे +Q0 को, यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर इसको फ्री छोड़ दें तो यहाँ पे क्या गति करेगा, मोशन करेगा। किधर की ओर? इधर की ओर। अगर हम यहाँ पे रखते हैं इधर की ओर आएगा, यहाँ पे रखेंगे इधर की ओर आएगा। जिन रास्तों से गुजरेगा, जिन राहों से गुजरेगा, उन राहों को दिखाया गया, रास्तों को दिखाया गया, और वही रास्ते आपके यहाँ पे क्या कहलाते हैं? वैद्युत बल रेखा। उसी प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि आपका प्लस चार्ज अलग हो, माइनस चार्ज अलग हो, दो चार्ज पास पास भी रखे हो सकते हैं। जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे, ठीक। यहाँ की हम बात करें, इससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मेन इफेक्ट यही आपका डालेगा। तो यहाँ पे किसी परीक्षण आवेश को अगर हम रखते हैं इस प्रकार से, तो ये इधर की ओर जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो इधर की ओर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे इधर की ओर आएगा। सेम वे यहाँ पे रखेंगे ऐसे तो ये इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर की तरफ जाएगा। ये सब रास्ते दिखाए गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहीं रखते हैं, इस जगह पे कहीं रखते हैं, यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा। रिजल्ट क्या होगा? ना ये उधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे दो अगर सेम चार्ज यहाँ पे प्लस प्लस रखे हुए हैं तो उसके रास्ते आपके ये होगा, इस रास्ते से होकर गुजरेगा। सेम वे में आपका यहाँ पे अगर मान लो अपोजिट चार्ज पास पास रखे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक, हम यहाँ पे इन सब जगहों पे रखते हैं ये प्लस प्लस, यहाँ पे अगर रखते हैं प्लस Q0 तो इधर जाएगा इधर जाएगा। डिस्टेंस काफ़ी अधिक है इसलिए इसका इफेक्ट आपका उतना इस पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे रखते हैं प्लस Q चार्ज, ये यहाँ पे रखते हैं तो आप जानते हैं यहाँ से डिस्टेंस अधिक है,
यहाँ से डिस्टेंस इसकी क्या कम है, तो मेन इफेक्ट इसी का पड़ेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। और जब इसने अट्रैक्ट इधर की ओर किया यहाँ पे, तो ठीक है आपका इस रास्ते पे आएगा, इस रास्ते पे आएगा, उसके रास्ते दिखाया गया। सेम वे में अगर बीच में कहीं रखते हैं, मान लो यहाँ पे रखते हैं, ठीक, तो ये प्लस चार्ज ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे, और ये माइनस वाला क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब ये ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता, बल्कि इन दोनों के बीच में से होकर निकलेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये उसका वे दिखाया गया, रास्ता दिखाया गया यहाँ पे। इस प्रकार से अलग अलग रास्तों से आपका जितने भी रास्ते आपके यहाँ पे दिखाए गए, सब आपके यहाँ पे क्या वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अब आते हैं यहाँ पे इसके नेचर पे, इसके गुण पे आते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे पहला नेचर है यहाँ पे, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकल के ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो प्लस चार्ज है, सारी बल रेखाएं आपका इससे निकल के दूर जा रही हैं। ये माइनस चार्ज है, सारी बल रेखाएं इसकी ओर आ रही हैं। अब आप कहोगे यहाँ से निकल के कहाँ इनफाइनाइट पे गई, यहाँ पे कहाँ इनफाइनाइट से निकल के आ रही है, ठीक। तो इनफाइनाइट कोई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक कोई सोर्स नहीं है, यही बल रेखाएं आपका निकल के काफ़ी डिस्टेंस पे गई, जिसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, और वो इनफाइनाइट से लौट के आपके यहाँ पे आई, ठीक। नाउ सेकंड आपका यहाँ पे, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के गति की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे आप यहाँ पे देखना, जैसे मान लो आपका यहाँ पे कहीं भी कोई लेते हैं लाइन, जैसे हमने यहाँ पे लिया, ठीक। अब हम आपसे यहाँ पे अगर हम किसी परीक्षण आवेश को रखें, हमको पता करना है कि वो किधर जाएगा, तो आप इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो ऐसे, ठीक। और आप आगे देखना, क्योंकि परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो इधर की ओर, ठीक। तो जहाँ यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी दिशा इधर हुई, तो हम यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर टेस्टिंग चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो इधर की ओर गतिमान होगा। उसी प्रकार कहीं भी आप ले सकते हो, यहाँ पे ले लो, ये यहाँ पे एक हमने टेंजेंशियल लाइन खींची ऐसे, यहाँ पे किसी परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज को अगर हम रखते हैं, तो आप जानते हो ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी यहाँ पे। तो वही बात कही गई यहाँ पे, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश प्लस 0 के गति की दिशा को व्यक्त करता है। फिर तीसरा यहाँ पे आता है, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसको आप समझना है इसमें जैसे इसको समझने के लिए, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मान लो इसको समझना है कि हम क्यों माने कि नहीं काटती हैं। आप इसका उल्टा सोचो, मान लो आपका दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट दी, एक इधर गई एक इधर गई, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे चाहें तो इस कटान बिंदु पे हम दो स्पर्शी खींच सकते हैं। एक स्पर्शी इसके अकॉर्डिंग ऐसे, एक स्पर्शी इसके अकॉर्डिंग ऐसे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जब खींचेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे ये अगर कोई परीक्षण आवेश रखें तो इसके अकॉर्डिंग उसकी दिशा किधर, इधर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कोई टेस्टिंग चार्ज रखें, उसकी दिशा इधर होनी चाहिए। तो इसका सेंस क्या हुआ कि अगर किसी टेस्टिंग चार्ज को रखें तो टेस्टिंग चार्ज वो एक ही समय में और दो अलग अलग दिशाओं में चले। जैसे हम आपसे कहें कि ठीक है अभी आप बाहर निकलना और अभी ऊपर से हम चेक करेंगे, आप हमको लेफ्ट साइड में भी चलते दिखाई पड़ो, राइट साइड में भी चलते दिखाई पड़ो। तो क्या कोई भी व्यक्ति एक ही समय में क्या जस्ट अपोजिट दो डायरेक्शन में क्या चल सकता है? इम्पॉसिबल। सेम वे आपका यहाँ पे इसी प्रकार से आपको दो बल रेखाएं आपस में दूसरे को काट नहीं सकती यहाँ पे, ठीक। और फिर आपका आता है फोर्थ नंबर, वैद्युत बल रेखाएं सदैव अपने लंबाई के अभिलंबोत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। उसके लिए पहले तो लंबाई की अभिलंबोत दिशा क्या होती है, जैसे कोई बल रेखा ही जा रही है, ठीक। तो लंबाई की अभिलंबोत दिशा ये हुई, ये हुई, ये हुई। तो जैसे वैद्युत बल रेखा की दिशा ये हो गई, ठीक, और उसके लंबाई की अभिलंबोत दिशा आपकी ये हुई, लंबाई की अभिलंबोत दिशा, ठीक। तो वैद्युत बल रेखा हमेशा अपने लंबाई के अभिलंबोत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। और यही रीजन आपका यहाँ पे, जैसे आप कहीं भी आप देखोगे, आप यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे आपका लंबाई की अभिलंबोत दिशा ये, यहाँ पे लंबाई की अभिलंबोत दिशा ये आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। तो लंबाई की अभिलंबोत दिशा में आप देखते जाओगे तो यहाँ पे क्या दूर हटती जा रही हैं। यहाँ पे कहीं भी आप देखोगे लंबाई के अभिलंबोत दिशा में क्या दूर हटने का प्रयास करती हैं। और उसके बाद फिर आपका आता है लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और इसके अच्छा एक बात यहाँ पे और, जैसे लंबाई की अभिलंबोत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखना, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, वैद्युत बल रेखा इधर ऐसे जा रही, वैद्युत बल रेखा इधर ऐसे जा रही। और क्योंकि लंबाई की अभिलंबोत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है, और सेम यही रीजन है कि सेम चार्ज जब पास पास होते हैं तो दोनों में क्या रिपल्शन होता है, क्योंकि काट सकती नहीं है। लंबाई के अभिलंबोत दिशा में दूर हटने का प्रयास करेंगी, तो जब दूर हटने का प्रयास करेंगी तो अपने ओरिजिन पॉइंट को क्या करेंगी, दूर करने का प्रयास करेंगी। सेम वे में फिर आपका यहाँ पे